शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी पुनः भगवत गीता के इस प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद की भी उपस्थिति नित्य की भांति है। हमारे साथ संलग्नता है। जहाँ पर प्रियता होती है वहाँ संलग्नता होती है। हमें कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थिति प्रिय लगे तो हमारी संलग्नता उधर रहती है और संयोग की इच्छा होती है कि ये व्यक्ति हमसे दूर न जाए, ये वस्तु हमसे दूर न जाए और ये स्थिति सदैव बनी रहे। लेकिन चूँकि वस्तु भी नाशवान है, स्थिति भी नाशवान है, समय के साथ परिवर्तित होने वाली है और व्यक्ति की भी वैसी स्थिति है कि व्यक्ति भी समय के साथ निश्चित रूप से इस पृथ्वी से विलीन हो जाता है। तो जिनसे हमारी प्रियता रहती है, वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, वे सभी नाशवान स्वभाव के हैं। नाशवान स्वभाव से प्रियता रहे तो हम संसारी हैं और भगवान श्री गोविंद से प्रियता बढ़ जाए तो हमें समझना चाहिए कि हम आध्यात्मिक हैं, अध्यात्म की ओर हम उन्मुख हो चुके हैं। तो भगवान श्री गोविंद हमारे साथ नित्य उपस्थित होते हैं और हम लोगों पर वे विशद कृपा करते हैं। उनकी कृपा से ही चर्चा संभव हो पाती है, वरन नहीं हो पाती। तो ऐसे भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के सत्र का हम शुभारंभ करते हैं। कल के सत्र में हम सभी ने श्लोक संख्या 6, अध्याय संख्या 17 और श्लोक संख्या 6 का समापन किया था। श्री भगवान ने श्लोक संख्या 4 में ये कहा था कि यजन्ते सात्विका देवान यच्छ रक्षांश राजसाः प्रेतान भूत गणांशान्य यजन्ते तामसा जना। हे अर्जुन, सात्विक विचार के जो लोग होते हैं वे देवताओं का यजन करते हैं और जो राजसी स्वभाव के मनुष्य होते हैं वे यक्ष राक्षसों का यजन करते हैं और तामसी मनुष्य जो हैं वह निश्चित रूप से भूत और प्रेतगणों की उपासना करते हैं। इसके बाद श्री भगवान ने श्लोक संख्या 5 और 6 कहा और कहा अशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तपो जनाः दंभाहंकार संयुक्ताः काम राग बलान्विताः कर्ष्यन्ता शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः माम चैवान्ता शरीरस्थं
तान विद्यासुर निश्चयान। हे अर्जुन, जो भी मनुष्य है शास्त्र विहित विधि से अगर रहित हो जाता है तो वो घोर तप को तपता है। और ऐसे मनुष्य दंभ, अहंकार, काम, राग, बल से भरे होते हैं, अन्वित होते हैं और शरीर में स्थित पंच महाभूतों को भी कष्ट करते हैं और मेरे को भी कष्ट देते हैं, क्योंकि मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और ऐसे मनुष्य निश्चित ही असुर स्वभाव के होते हैं। तो पहले यहाँ पर श्लोक संख्या 4 में जो मनुष्यों की पूजा की, उपासना की जो प्रवृत्ति है उसको 3 भागों में बांटा कि सात्विक लोग जो हैं वो देवताओं की उपासना करते हैं और जो राजसी पुरुष हैं वह यक्षराक्षसों की उपासना करते हैं और जो तामसी पुरुष हैं वह भूत प्रेतों की उपासना करते हैं। तो चूंकि तामसी स्वभाव के मनुष्यों का वर्णन करके श्लोक संख्या 4 का समापन किया गया था, तो 5 और 6 में श्री भगवान ने तामसी स्वभाव के यानी आसुरी संपदा को प्राप्त मनुष्यों के संदर्भ में विशेष वर्णन कर दिया। अब इसमें सबसे बड़ी जो प्रश्न ये उठता है कि ये जो पूजा उपासना होती है, जैसे कोई मनुष्य देवताओं की ओर आकृष्ट हो जाता है, कोई मनुष्य यक्ष और राक्षसों की ओर उन्मुख होता है, उनकी पूजा उपासना करता है, और कोई मनुष्य जो है वह भूत प्रेतों की उपासना करता है। तो इस उपासना का आधार क्या है, क्या कारण, मूल कारण क्या है, और ये जो वास्तविक कारण है, इस तथ्य को सामान्य रूप से मनुष्य जानता नहीं है। तो अब श्री भगवान ये प्रयास कर रहे हैं कि इसके मूल कारण पर पहुंचा जाए। क्योंकि अर्जुन का जो प्रश्न था वो यही था कि जो शास्त्र विधि को नहीं जानते या जानकर उसका परित्याग करते हैं, उनकी निष्ठा सात्विक होती है, राजसी होती है या तामसी होती है। ये प्रश्न अर्जुन ने श्री भगवान से इस अध्याय के आरंभ होते ही प्रथम श्लोक के रूप में किया था। तो इसका जो मूल कारण क्या है, जिसे मनुष्य सात्विक विचारधारा का हो गया, राजसी विचारधारा का हो गया और तामसी विचारधारा का हो गया, यानी सत्व गुण की प्रधानता हो गई और रजोगुण की प्रधानता हो गई और तमोगुण की प्रधानता हो गई। तो ये जो हमने ये इस संदर्भ में चर्चा की थी कि इसका जो मूल आधार है वह वास्तविक रूप से पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। पूर्व जन्म के कर्मानुसार ही हमको इस जन्म में गुणों की प्रधानता प्राप्त होती है। जैसे मनुष्य पुण्यों के उपभोग के लिए देवलोक में निवास करता है और वहाँ पर निवास करने के कारण उसका जो संपर्क है
वह देवताओं से रहता है और देवताओं से संपर्क होने के कारण उसकी जो प्रवृत्ति है वो दैवी प्रवृत्ति हो जाती है और इसके प्रतिकूल हम जब पाप कर्म करते हैं तो हमको उसके भुगतान के लिए नारकी योनियों में जाना पड़ता है और यह वहाँ पर आसुरी स्वभाव के जो यमदूत हैं उनसे हमारा संपर्क रहता है और जैसे ही हमारे पापों का क्षय भुगतान के उपरांत हुआ वैसे ही हमको जन्म ग्रहण करना पड़ता है। तो हमारा जो संसर्ग है साथ है नरकादिक लोकों में वह यमदूतों जैसे आसुरी स्वभाव के की सत्ता से रहता है। तो जो वर्तमान जो जन्म हुआ है उस पर उसका प्रभाव रहता है, संगत का प्रभाव रहता है। पूर्व जन्म, इस जन्म के पूर्व हमारा संसर्ग कहाँ था या हमारे कर्म कैसे थे, तो इस जन्म पर उसका पूरी तरह से प्रभाव रहता है। और दूसरी बात यह है कि हम इस जन्म में जहाँ भी प्रकट होते हैं, जहाँ भी जन्म लेते हैं, वह उस परिवार का जो विनिश्चय है वह भी परमात्मा की सत्ता में ही होता है। परमात्मा की विशेष सत्ता है जो इस संसार में हमारे परिवार और परिवारी जनों का विनिश्चय करती है। तो ये निश्चित बात है, परिवार सात्विक है तो हमारा जो स्वभाव है वह निश्चित रूप से सात्विक हो जाता है। परिवार यदि राजसी स्वभाव का है, किसी राजपुरुष के यहाँ जन्म लेने पर हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारा जो स्वभाव है वह स्वतः राशि हो जाता है। और किसी तमोगुणी मनुष्य के परिवार में जन्म लेने पर हमारा जो स्वभाव है वह निश्चित रूप से तमोगुणी हो जाता है। इसमें कोई दो मत नहीं है, एक ही सिद्धांत है। तो ये जो आधार, मूलाधार की बात कर रहे हैं कि कारण क्या क्या हैं। अब पूर्व जन्म की बात हो गई, परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार इस संसार में जन्म लेने की बात हो गई, जिससे हमको गुणों की प्रधानता मिलती है, प्राप्त होती है। अब जो एक विशेष मूल कारण है वह मनुष्य का आहार है, उसका भोजन है। तो इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए श्री भगवान ने श्लोक संख्या 7 को प्रकट किया और इसमें 2 तथ्यों का विशेष वर्णन किया। एक तो आहार के संबंध का और दूसरा यज्ञ, तप और दान के संबंध का। आइए चलते हैं श्री भगवान के द्वारा प्रकट किए गए इस श्लोक संख्या 7 पर चर्चा करते हैं। आहारास्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। हे अर्जुन, आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय लगता है और उसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। तेषाम इमं भेदम शृणु, उसके भेद को, उसके प्रकार को हम वर्णित करेंगे और उसका श्रवण करें आप।
ये श्री भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से कहा। तो चूंकि भोजन जो है वह हमारे गुणों के विकास में और गुणों के ह्रास में मुख्य भूमिका अदा करता है, उसकी मुख्य भूमिका होती है। भोजन की भूमिका मुख्य होती है, इस तथ्य को हम कहना चाह रहे हैं। जिस प्रकार का भोजन आप करेंगे उसका निश्चित प्रभाव आपके शरीर पर देखा जाएगा। ये प्रभाव जो है वह अल्पकालिक भी होता है, कुछ समय के लिए भी होता है, और दीर्घकालिक भी होता है। परंतु गुणों के विकास और ह्रास में आहार का बड़ा महत्व है, आहार ही आधार है। लेकिन यहाँ पर जो विषय है, आहार तीन प्रकार का, सबको तीन प्रकार का प्रिय होता है। तो सबको तीन प्रकार का आहारा अपि सर्वस्य त्रिविधा प्रिया भवति। हे अर्जुन, आहार जो है वह सबको तीन प्रकार का प्रिय लगता है। एक जो आहार है वह सात्विक आहार है, और दूसरा आहार राजसी आहार है, और तीसरा आहार जो है वह तामसी आहार है। तो त्रिविधा जो पद यहाँ पर प्रयुक्त किया है, श्री भगवान ने त्रिविधा कहा कि तीन प्रकार का। तो तीन प्रकार का जो आहार है वह सबको पृथक पृथक प्रिय होता है। सात्विक गुण की प्रधानता वाले पुरुष जो हैं वह सात्विक आहार को मान्यता देते हैं, वरीयता देते हैं, सात्विक आहार ग्रहण करना चाहते हैं। रजोगुणी स्वभाव के जो लोग होते हैं वह राजसी आहार को ग्रहण करना चाहते हैं, उसमें उनकी रुचि होती है। तीसरी बात, जो तमोगुणी स्वभाव के मनुष्य हैं वह तामसी आहार ग्रहण करना चाहते हैं, उस तामसी आहार में उनकी रुचि होती है। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर सांकेतिक रूप से कही। आहारस त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया। तीन प्रकार का आहार है और तीन ही प्रकार के इस संसार में मनुष्य हैं। तो जो जैसा गुण वाला है, क्योंकि अभी यहाँ कहा था ना कि जो जैसा गुण वाला है वह वैसे ही है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यश्रद्धा से एव सा। मनुष्य की जो श्रद्धा होती है वह अंतःकरण के अनुरूप होती है, और चूंकि मनुष्य श्रद्धा से भरा हुआ है, श्रद्धा से अन्वित है, श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वह वैसे ही है। उसका जो स्वरूप का प्रकटीकरण है वह उसी प्रकार का हो जाता है। तो श्रद्धा का तथ्य श्री भगवान ने इस अध्याय के आरंभ में ही कह दिया कि जो जैसी श्रद्धा वाला है, जो जैसी श्रद्धा वाला है वह वैसे ही है। उसी प्रकार जिसको जिस प्रकार का आहार प्रिय है, देखिए श्रद्धा से उसका मिलान कीजिए आप। जो जिस प्रकार की श्रद्धा वाला है वह वैसे ही है। सात्विक श्रद्धा वाला मनुष्य सात्विक है, राजसी श्रद्धा वाला मनुष्य राजसी है,
और तामसी श्रद्धा वाला मनुष्य तामसी है। इसी प्रकार यहाँ पर जो शिव भगवान ने कहा कि आहार भी 3 प्रकार का लोगों को पृथक पृथक प्रिय होता है। तो जो सात्विक आहार ग्रहण करने में रुचि रखते हैं, सात्विक आहार ग्रहण करना चाहते हैं, तो वे निश्चित ही सात्विक स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। और जिनकी रुचि तमोगुणी रजोगुणी भोजन में होती है, वह निश्चित ही रजोगुणी स्वभाव के मनुष्य होते हैं। और तीसरे प्रकार के जो मनुष्य हैं, जो तमोगुणी स्वभाव के हैं, वह निश्चित ही तामसी भोजन को पसंद करते हैं। अब आपने देखा होगा, अब आप इसको व्यवहार में ले आए। किसी व्यक्ति से जब आप ये कहते हैं कि आप मिष्ठान ग्रहण कर लीजिए, तो कभी कभी अनेक व्यक्ति कह देते हैं कि मुझको मिष्ठान या मिठाई प्रिय ही नहीं है, मैं नहीं खाता। उसी प्रकार किसी व्यक्ति से आप ये पूछें कि आप क्या प्रिय है, क्या आप खाएंगे, तो कहता है हम मिष्ठान खाएंगे। जैसे 5-6 व्यक्ति एक स्थान पर खड़े हों और प्रत्येक व्यक्ति से आप ये पूछें कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति का जो उत्तर है वह पृथक पृथक होगा। कोई मिष्ठान खाना पसंद करता है, कोई मिष्ठान खाना उसको प्रिय ही नहीं है, कोई फलों का रस ग्रहण करना चाहता है, कोई दूध पीना चाहता है, और कोई मांस और मदिरा को ग्रहण करना चाहता है। तो ये कोई जो है वह तीखी वस्तु ग्रहण करना चाहता है, कोई जो है वह नमकीन वस्तु ग्रहण करना चाहता है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार ही भोजन की मांग करेगा। तो भोजन की जैसी मांग होती है, उसी के अनुसार उसकी प्रवृत्ति जो है वह प्रकट होती है, उसका जो स्वभाव है वो प्रकट होता है। वह किस प्रकार के गुणों वाला व्यक्ति है, ये तथ्य हमको निश्चित रूप से ज्ञात हो जाता है। स्वभाव किस प्रकार का स्वभाव का व्यक्ति है। तो आहार की रुचि मनुष्य के स्वभाव को, मनुष्य की गुणों की प्रधानता को स्वयं ही निश्चित रूप से प्रकट करती है। जैसे किसी व्यक्ति के सामने आप मिष्ठान ले आए, मिठाई ले आए, तो वो ग्रहण ही नहीं करेगा उसको, ऐसा देखा जाता है। और कहता ही मैं तो इसको ग्रहण नहीं करता हूँ, लेता नहीं हूँ। तो क्या कारण है? कारण इसमें गुण है। जिस गुण का व्यक्ति होगा, जिस प्रकार के गुणों की प्रधानता उसके अंदर होगी, वैसी उसकी रुचि होगी। रुचि का जो संबंध है वह मनुष्य के गुणों से संबंध रखता है, क्योंकि गुण से क्रियाकलाप होते हैं। सात्विक स्वभाव का व्यक्ति सात्विक
वृत्ति के कार्य पसंद करता है। रजोगुणी स्वभाव का जो व्यक्ति है उसमें प्रवृत्ति विशेष होती है, वह संसार में रहना पसंद करता है, उसको प्रिय होता है। और तमोगुणी मनुष्य जो है वह अनैतिक कार्यों की ओर स्वतः उन्मुख होता है। तो गुणों के अनुसार प्रवृत्ति जो होती है वह गुणों के आधार पर होती है। उसी प्रकार जो भोजन का चयन होता है, भोजन के प्रति जो रुचि होती है वह भी गुणों के अनुसार ही होती है। ये बात श्री भगवान ने इस श्लोक 7वें श्लोक के पूर्वार्ध भाग में प्रकट की। आहारास्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया। और इसमें ये संकेत किया कि अगर मनुष्य जो है वह सात्विक स्वभाव का सत्वगुणी मनुष्य है तो निश्चित रूप से वह सत्वगुणी भोजन को उसको प्रिय होगा, वह उसकी मांग करेगा। बाध्यतावश कोई सत्वगुणी मनुष्य को बाध्यतावश रजोगुणी भोजन ग्रहण करना पड़े तो उसमें उसकी प्रियता नहीं होगी, रुचि नहीं होगी। वैसे ही तमोगुणी मनुष्य को यदि भोजन के लिए पूछा जाए कि आप क्या क्या ग्रहण करना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, तो वह उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो रुचि है वह वास्तविक रूप से मांस के आहार की ओर होगी, निश्चित रूप से होगी। वह चूंकि समाज के भय से या उसको लोग जाने कि ये मांस का भक्षण करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके भय से वो कह न सके। लेकिन अंदर वाली जो रुचि है, जो समाज में किसी भय के कारण परिलक्षित नहीं होती, वह जो रुचि है वह तो मनुष्य में निश्चित रूप से रहती ही रहती है। तमोगुणी मनुष्य को कभी भी मिष्ठान्न प्रिय नहीं हो सकता, दूध प्रिय नहीं हो सकता, और फलों का जो जूस है वो प्रिय नहीं हो सकता। प्रियता उसमें नहीं रहती, रुचि नहीं रहती उसमें उसकी। तो उसी प्रकार सत्वगुणी मनुष्य को यदि आप मांसाहार के संबंध में उससे पूछें कि क्या आप मांसाहारी भोजन आपको प्रिय है, तो तत्काल उसका निषेध कर देगा, नहीं, मैं मांसाहार ग्रहण नहीं करता। इस तथ्य को वो तत्काल कहेगा, क्योंकि उसमें गुणों की जो प्रधानता है उसके आधार पर उसकी रुचि का निर्माण हो गया है। वह सात्विक भोजन ही ग्रहण करेगा। सात्विक भोजन के प्रति उसकी रुचि निश्चित रूप से होगी। तो जो प्रियता है भोजन की, जो प्रियता है भोजन की, जो रुचि है, वह भी मनुष्यों के गुणों के आधार पर ही होती है। जो जिस गुण से प्रभावित है, जो जिस गुण से जिसकी प्रधानता है, जिस गुण की, तो उसी गुण के अनुसार उसका भोजन निश्चित रूप से होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। उसी के प्रकटीकरण के लिए श्री भगवान ने यहाँ पर श्लोक संख्या 7 का पूर्वार्ध भाग कहा कि आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया। हे अर्जुन, मनुष्य को जो आहार है वह भी 3 प्रकार का पृथक पृथक प्रिय होता है, सात्विक, राजस और तामस। और इसी सात्विक और राजस और तामस आहार के संबंध में श्री भगवान ने श्लोक संख्या 8, 9 और 10 विशेष रूप से वर्णित किए हैं। श्लोक संख्या 8 में सात्विक भोजन की बात कही और उसके परिणाम को बताया।
श्लोक संख्या 9 में राजसी भोजन की बात कही, उसके परिणाम को प्रकट किया, और श्लोक संख्या 10 में तामसी भोजन के संबंध में श्री भगवान ने वर्णन किया। तो ये जो श्लोक संख्या 7 का पूर्वार्ध भाग है, ये मनुष्यों के भोजन की रुचि से संबंध रखता है, और जो शेष भाग है उसका दूसरा विषय हो गया है, जिस पे हम कल की चर्चा को केंद्रित करेंगे। आज के सत्र का समापन और कल के सत्र का सभी को आमंत्रण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।